सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। ढूंढना पड़ना था फजल को। मुझे इतला तो मिली थी, गांव में कहता फिरता है कि मलका ने मेरे ने बड़ी ज्यादती की थी। मगर ये तो नॉर्मल है, ये कमी इसी तरह ही बोलते हैं। उसने जितना बोलना था बोल लिया मलिक साहब, आप फिक्र न कर, उसे अच्छी तरह से समझा कर वापस भेज दें। तू ये कभी मत भूलना कि मैं बट साहब का भतीजा हूँ, हकीकी भतीजा। मुझे अपनी हैसियत का बखूबी इल्म है और कभी भूलूंगा भी नहीं, मगर तुम उस दिन तो इत्तेफाक से टक्कर होगी। मगर तेरा खमीर कहता है कि तू टक्कर खाए बगैर नहीं टलेगा। इस बार माफ़ी भी तू ही मांगेगा और तलाफियाँ भी कहीं करेगा। क्या कहा? फिर से कहना। तो फिर सुन ध्यान से, लड़कियों को तंग करना छोड़ दे। लड़कियों को या फिर लड़की को? समझ गया तो फिर समझ जा, टल जा खुद से। टल जाओ? मैं टल जाऊं? वो तेरी क्या लगती है? क्या तो उसका बॉडीगार्ड है? बॉडीगार्ड? वो तो कोई भी हो सकता, पर तेरी इतनी औकात नहीं है। मैं उसका लाइफ गार्ड हूँ, लाइफ गार्ड। और लाइफ गार्ड से फेक होता है, वन एंड ओनली वन, और आखिरी सांस तक उसके साथ रहता है। हारून, इसे अपनी ज़बान में समझा, इससे मेरी बात समझ नहीं आती। साईं ने जो कहा है उसे समझ जा और मान ले। अगर तू साईं की ज़बान नहीं समझेगा तो साईं तुझे कुत्तों के आगे डाल देंगे, फिर कुत्ते तुझे अपनी ज़बान में समझाएंगे, दांतों के साथ। नाजिया, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। इस वक्त कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होने वाला है। अच्छा, मैं मिलती हूँ जाके। मैं प्रिंसिपल साहब से मिलकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? यस मिस नाजिया, तैयारी कैसी है? आई विश एवरीथिंग विल बी अप टू मार्क। यस सर, as your hope, everything is okay. We all are excited. कोई किसी किस्म की कंप्लेन तो नहीं है किसी से? सर, मेरे कोलीग्स ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है, और सर हबीब, वो तो बहुत खुश होंगे। उनको ये वाकई सीट मिलनी चाहिए थी। He really deserve it. He did a lot of this university. Yes, I know. इसलिए मैंने आपको ऑफिस बुलाया है। Yes sir. मिस नाजिया, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हबीब साहब ही इस फंक्शन के चीफ गेस्ट होते। सब फैकल्टी मेंबर्स की भी यही राय है, मगर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हबीब साहब के बजाय मलक जहांदाद इस फंक्शन के चीफ गेस्ट होंगे। मलक जहांदाद साहब इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी खासी रकम डोनेट कर रहे हैं। मलक जहांदाद साहब एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड और बाअसर शख्सियत हैं। बोर्ड मेंबर्स भी गलत नहीं हैं, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत रहती है, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ सर्टन सिचुएशन। सर, इट इज़ अनफेयर। सिर्फ 2 घंटे पहले, हाउ इज इट इज़ पॉसिबल? यस आई नो, मुझे भी कल शाम को ही इन्फॉर्म किया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर, स्टूडेंट्स और फिर हबीब साहब। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। सर, ये फ्यूडल क्लास हमेशा से ही हम पाकिस्तानियों के लिए एक अलमिया रही है। थैंक यू मिस नाजिया, एंड अगेन गुड लक।
इट्स ओके सर, हम सर हबीब से एक्सक्यूज़ कर लेंगे। और अगर फिर शिकायत लबों पे आई तो आप भी शिकवा ना कीजिएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस नाजिया बेग, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Our respectable guests, Mr. Principal and all our students, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मुझे मौजू दिया गया है इस पे क्या ही बात की जा सकती है। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। After 75 years, where we stand and where we country stand. अगर एक लफ्ज़ में पाकिस्तान की ज़बोहाली और बर्बादी का हाथा करें तो वो है फ्यूडल्स। फ्यूडल क्लास की मिसाल बैन काले बादलों की तरह है कि जहाँ जाते हैं स्याह काले बादलों की तरह छा जाते हैं, और इसकी जद में हम जैसे आम मिडिल क्लास लोग अपनी शनाख्त और अपना वजूद सब खो देते हैं। और रही पाकिस्तान की बात तो इसकी ताकत, वसाइल और दौलत तमाम पर यही क्लास काबिज है। और पाकिस्तान के मुसलसल वसाइल के बढ़ते रहने के बावजूद इनका ना तो हवस और लालच ख़त्म हुआ है और ना ही हो सकता है। अरे दीमक भी जब लकड़ी चाटती है तो इसका पेट भी कभी भर जाता है, मगर ये जागीरदार, ये तो सहरा है, और सहरा की प्यास तो समंदर भी नहीं बुझा सकता। ये फ्यूडलिज्म, पावरिज्म, इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म और इन जैसी तमाम इज़्में कुर्सियों और वसाइल पे तो काबिज हो सकते हैं, मगर दिलों पे नहीं। दिलों पे तो हमेशा दिल ही काबिज हुआ करते हैं और हमेशा जीत दिलों की ही होती है। आप सब ये बात मानते हैं कि दिल ही हमेशा जीतते हैं? अगर मानते हैं तो जोर से बोले हाँ। ऐसे नहीं, अगर दिल से मानते हैं तो जोर से बोले हाँ। इट इज़ रियलिटी एंड इट इज़ ऑल। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा रुके, बात तो सुने आप फिर मेरे पीछे आ रहे हैं। ये मेरे आगे पीछे रहने का क्या आपने ठेका लिया है? पूरी यूनिवर्सिटी भरी हुई है। जाएं, मेरा पीछा छोड़ दें, कहीं और जाकर सर खपाएं। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। क्या क्या कहा आपने? आप अपसेट है? देखिए, इसीलिए तो मैं आपकी मदद को आया हूँ और आप उल्टा मुझसे खफा हो रही हैं। वैसे आपने स्पीच काफ़ी अच्छी की है, सही झाड़ पिलाई है आपने। ये ऊंची क्लास की ना, सही क्लास की है आपने। बाय द वे, आप मलिक जहादाद साहब को पर्सनली जानती हैं? मुझे तो वो बहुत मकबूल से आदमी लगे। ना तो मैं इन्हें जानती हूँ और ना ही मुझे इन जैसों के मुतल्लिक़ कुछ जानने का शौक़ है। खैर, आप भी तो वैसे ही मखलूक हैं, शायद इनकी सिफारिश करने आए होंगे। आज पहली बार मलिक जहादाद ने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा है और आते ही हबीब साहब के हक पे डाका मार दिया है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं उन जैसा नहीं, और ये बात मैं आपको जल्द साबित करूंगा। क्या हुआ नाजिया, सब ठीक है ना? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस मेरी तकरीर की तारीफ कर रहा था। नाजिया, एक बात बताऊं, मुझे ये लड़का यूनिवर्सिटी के दूसरे लड़कों से काफ़ी डिफरेंट लगता है। मुझे भी। हेलो, कौन? जी मैं ज़हीन नसीब। मैं कौन? जी मैं वो हूँ जो आपके आसपास रहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? किससे बात करनी है और मुझे कॉल क्यों की है? बड़ी काट थी आपकी तकरीर। मैं सही से आपको अप्रिशिएट तो नहीं कर सका,
इसलिए सोचा आपको कॉल कर लूं। मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था मगर आप तो कहीं तुम वो नए वाले तो नहीं हो? बिल्कुल ठीक पहचाना। आखिरकार आप मुझ तक पहुंच ही गई। इसे कहते हैं लगन। मैं वही हूँ उछल कूद करने वाला बंदर। ओह, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कभी तुम कभी आप, कुछ फैसला नहीं कर पा रही हैं। और रही नंबर की बात, तो जो लोग आसपास होते हैं उन्हें ढूंढना कौन सा मुश्किल है, ये तो फिर भी एक नंबर है। देखो प्लीज, मुझे तंग मत करो, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी फोन लिस्ट में किसी भी और लड़के का नंबर नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको तंग नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद तंग होकर आपको फोन कर रहा हूँ। मैं अभी अब्बू को फोन देती हूँ, वही तुम्हें कोई अच्छी सी पेन किलर देंगे। यू रियली डिजर्व इट। नहीं प्लीज प्लीज, ऐसा मत करें, हम दोनों के साथ। मैं फिर कहती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो और कहीं और ट्राई करो। गुड लक फॉर यू। देखिए मामला ट्राई का नहीं, ये मामला जो भी है काफी गहरा मामला है। ओफ, फिर अकेले ही गिरो इस गहराई में। मेरी बात, हेलो, कट कर दी यार। जी अम्मी। अम्मी आप कब तक आ रही हैं? अम्मी मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना, मुझसे इतना कुछ नहीं होता। वो आपने वैसे भी खुद करना है। मैं अकेली बोर हो रही हूँ घर में बैठे हुए। मुझसे इतना सब कुछ नहीं होता। बस अम्मी मैंने आपको बता दिया है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं कर लूंगी। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। जी मैं कर लूंगी, देख लूंगी मैं। अम्मा आपा से इजाजत लेकर आप ही के पास जाती हूँ और उन्हें ही अपना ख्वाब सुनाऊंगी। कैसा चल रहा है तेरा काम? बड़े जोरों पे चल रहा है आजकल, बहुत मेहनत कर रहा है। आज कल तू ये हूँ की तान क्या लगा रहा है तू जितनी मेहनत करता है वो सबको पता है। मैं उन फूंकों की बात कर रहा हूँ जो चाचा के कानों में तू हर वक्त फूंकता रहता है। वफादारी जो मैं निभा रहा हूँ, दयानतदारी जिस पर मैं कायम हूँ, और फ़र्ज शनासी जो मेरी ड्यूटी में शामिल है। मैं कुछ खास नहीं कह रहा, बट सब जो जानना चाहते हैं उन्हें वही बताता हूँ। अब तो मेरी ड्यूटियाँ भी लगाएगा, मैं तेरे इशारों पे चलूँगा। नया ऑर्डर आया है, हमने उसको पूरा करना है। हम सब मिलकर काम करेंगे। ये फैक्ट्री हम सब की है, ये फलेगी फूलेगी तो हमारा ही फायदा है ना। ये अंसार, तेरी बहन नाजिया ने कोई बॉडीगार्ड रख लिया। नहीं, बॉडीगार्ड नहीं, शायद लाइफ गार्ड। हाँ, फराज ने यही बताया था। क्या उसने किसी को अपना लाइफ गार्ड रखी है? नाजिया की खैर पर उसने फराज को धमकी दी है कि तुझे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मेरी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, उसका तालीमी रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। खबरदार अगर तूने अपनी नापाक जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया, मैं एक पल के लिए भूल जाऊंगा कि तू व्हाट्सएप का भतीजा है।
भाई आप भी चाय पिए ना। नहीं बस। क्या बात है, कोई परेशानी है? आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अंसार बेटा, तेरा वर्जिशी काम है, हर वक्त तुझे भाग दौड़ करना पड़ती है, इसलिए अपने पेट के साथ दगा ना करना। और क्या बात है, ऐसी कौन सी उलझन है जिसकी वजह से आज तू इतना खामोश है? नहीं अबू जी, कुछ खास नहीं। फैक्ट्री में एक नया ऑर्डर आया है, ध्यान सारा काम की तरफ चला गया था। अब तो इतवार को ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा। बस इसी सोच में था कि कैसे मैनेज करूं। तो बेटा इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? जब जिम्मेदारी उठाई है तो उसे निभाना तो पड़ेगा। जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता और ना ही इनसे राह फरार मिलती है। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने नया ऑर्डर दिया है और इसी से निज़ाम हयात चलता है। अच्छा तो नाजिया, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? यूनिवर्सिटी में सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? भैया मेरी स्टडी A1 टॉप ऑफ द लिस्ट। और भला पढ़ने वालों के लिए क्या मसला हो सकता है? ये तो उनके लिए है जो पढ़ाई नहीं करते, स्टडी से भागते हैं। तुम्हारा फराज के साथ या किसी दूसरे लड़के के साथ झगड़ा हुआ था क्या? तुम्हारा फराज के साथ झगड़ा हुआ है? बाबा आपको तो फराज के बारे में पता ही है। मैं क्या, यूनिवर्सिटी की सब लड़कियां उससे तंग हैं और मैं तो उसे घास भी नहीं डालती। यही सच है और यही झगड़ा है। बाबा अयाज बता रहा था कि आज किसी ने नाजिया की तरफदारी करते हुए फराज को धमकाया है कि वो फराज को कुत्तों के आगे डाल देगा। क्या कह रहे हो? किसी लड़के ने नाजिया की हिमायत में फराज को? मुझे तो अयाज ने यही बताया था। वैसे मेरे अयाज के साथ शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन उसने आज तक नाजिया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अब तो ये नाजिया बता सकती है क्या माजरा है। नाजिया बेटा, क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में? ये अंसार क्या कह रहा है? देखो कोई बात छुपाना नहीं है, साफ साफ बताना है। अब्बू मैं तो खुद भैया की बात सुनकर हैरान हूँ कि मेरे बारे में इस तरह की बात किसने कर दी। और रही फराज की बात, तो उसने यूनिवर्सिटी में 4-5 लड़कों के साथ ग्रोह बनाया हुआ है, मिलकर सब लड़कियों को तंग करते रहता है। किसी ने कोई बात कर दी होगी और मैं तो वहाँ पढ़ने जाती हूँ। मेरे दाएं बाएं क्या होता है, मुझे इससे क्या गर्ज? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसने तुम्हारा नाम ही क्यों लिया? अब इन हालात में तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना मुनासिब है कि नहीं, इसके बारे में सोचते हैं। क्या मतलब बाबा? क्या मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी? नाजिया, भैया आप अब्बू से बोले ना कि मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने जाती हूँ, सिर्फ पढ़ने। मुझे अपना मास्टर मुकम्मल करना है। अबू जी, रोड पर हजारों सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। अब हादसा से डरकर घरों में तो नहीं बैठा जाता। कसूरवार हमेशा गलत होता है और गलत पर ही उंगली उठती है। वैसे भी मैं उन भाइयों को जानता हूँ, उनको तो सगे चाचा उनसे नाला है। बेटा मैंने नाजिया को कब यूनिवर्सिटी जाने से रोका है? मैंने तो बस एक खदशा जाहिर किया है। अच्छा चलो उठो, स्टडी करो, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तुमने।
वालेकुम सलाम। कहाँ हो? कहीं घर के बाहर तो नहीं खड़ी? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने अम्मा अब्बा से इजाजत ले ली है, अब तो बस मैं आई के आई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चाचा को तो तुमने बता दिया ना कि तुम कुछ दिन यहीं रहोगी? इजाजत आसानी से मिली थी ना? पाँव तो नहीं ज्यादा पकड़ने पड़े? पाँव? और वो भी यशमा पकड़े? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अम्मी अब्बू को तो पता ही है कि उन्हें इजाजत तो देनी ही देनी है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो बात यशमा मुंह से निकाल दे वो होनी होती है, और जिस चीज पर यशमा हाथ रख दे वो तो फिर देनी होती है। हेलो, अब मुझ पे ऐसी भी कोई आफत नहीं आई, और तुम्हारा नाम जानना मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आई हूँ, क्या ये तुम ही थे? तुम ही ने फराज को धमकी दी है? अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया और बेरोज किसी मुश्किल में फंसता है तो तेरी खाल उतरवा के कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। इसलिए कोई और बात है तो मुझे अभी भी बता दे। तुझे इसीलिए बेरोज के साथ रखा हुआ है। माँ के साथ साथ खाला को भी मार दिया है? कभी दिल नहीं किया खाला को मिलने? अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। वो असल में उसकी ड्यूटी बहुत सख्त है। सुबह का निकला हुआ रात गए घर वापस आता है। चाचा साईं, आप इतने अरसे बाद आए हैं, इस तरह खाली पेट नहीं जा सकते, खाना खा के जाना पड़ेगा। शहरी पुत्र, तुम जब फैक्ट्री लगाओगे तो मैं तुम्हारी मिल लाऊंगा और खूब खाऊं पीऊंगा। मैं तेरा